नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए आज कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं। पीएम किसान की किस्त, आवास योजना की नई तैयारी, पेंशन, राशन, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति और रोजगार योजनाओं को लेकर क्या है सबसे बड़ा अपडेट? आखिर किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा और किस योजना में आया बड़ा बदलाव? जानिए आज की 30 बड़ी खबरें सिर्फ प्राइम ब्रेकिंग न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिन किसानों ने ई-KYC, आधार लिंकिंग और भू सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग लगातार किसानों को आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दे रहा है। किसान अपने भुगतान की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से भी जांच सकते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र परिवारों की पहचान का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों का सर्वे कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के घर की सुविधा से वंचित न रहे। सर्वे पूरा होने के बाद नई सूची तैयार की जाएगी और चयनित परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत कई नई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण शिविर, रोजगार मेले और स्वरोजगार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से महिलाओं को आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध कराना और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाना है। कई जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर अपने दस्तावेज अपडेट कराएं ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांवों और शहरों में शिविर लगाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलती है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक योजना का लाभ पहुँचे और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग पात्र विद्यार्थियों को समय पर आवेदन करने के लिए जागरूक कर रहा है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्रों को अपने दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आवेदन करने से पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने में आसानी होगी और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। बेटियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कन्या सुमंगला योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में पात्र परिवारों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। योजना के तहत विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा और विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। प्रदेश के लाखों बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र बुजुर्ग का भुगतान लंबित न रहे। इससे जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद बढ़ी है। दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। समाज कल्याण विभाग लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित कर रहा है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाना है। कई जिलों में लाभार्थियों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान को और तेज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना है। इसके लिए शिक्षकों और अधिकारियों द्वारा घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि बढ़ता नामांकन शिक्षा के स्तर को मजबूत करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कृषि विभाग किसानों को डिजिटल माध्यम से योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रहा है। विभिन्न पोर्टलों और मोबाइल सेवाओं के माध्यम से किसान आवेदन, पंजीकरण और लाभ की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों का समय बचेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान होगी। विभाग का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से किसानों तक पारदर्शी और तेज सेवाएं पहुँचाना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों और अन्य कामगारों को श्रम विभाग से जोड़ने के प्रयास तेज हुए हैं। पंजीकरण होने के बाद श्रमिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सत्यापन और निगरानी प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा लगातार मिलती रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज अपडेट करने और योजना से जुड़े नियमों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाना आसान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चल रही जल परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। कई गांवों में पाइपलाइन विस्तार और जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने का काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाना है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में समूहों को लघु उद्योग और उत्पादन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आय बढ़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए गरीब परिवारों की नई सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों द्वारा सर्वे और सत्यापन का कार्य जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले। नई सूची तैयार होने के बाद आवास, राशन, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकेगा। मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन योजनाओं से विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों और अभिभावकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश के गांवों में चल रही विकास योजनाओं की निगरानी को और मजबूत किया गया है। अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सड़क, पेयजल, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। रोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न विभाग मिलकर महिलाओं के लिए बेहतर अवसर तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। पेंशन, सहायता राशि और अन्य लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचा। प्रदेश में सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल शासन से योजनाओं का लाभ तेजी से पात्र लोगों तक पहुँच सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि कच्चे मकानों और असुरक्षित आवासों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए विभिन्न आवास योजनाओं के तहत पात्र लोगों की पहचान का कार्य जारी है। अधिकारियों द्वारा सर्वे कर लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों को शिक्षा के समान अवसर मिले और वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। कई जिलों में इस दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आवास, किसान, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। विभिन्न विभागों की बैठकों में योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाना है।